ओम गणपति गुरु हिमगिरिसुता गोस्वामी गिरिजे सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश नर्मदापुरम सुख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। चलिए रामचरितमानस की ओर चलते हैं। हनुमान जी महाराज को स्मरण कर लें। बंदो हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। नर्मदा महारानी की जय। हाँ, रामचरितमानस के प्रेमी सज्जनों, चलिए अभी कोपी भवन चल रहा है भाई। हाँ, को भवन में स्थिति क्या है? एक खूंखार रूप लिए हुए एक महिला खड़ी हुई है और एक पुरुष उसके सामने दीन भाव से हाथ जोड़े पड़ा हुआ है और प्रार्थना कर रहा है। और स्थिति क्या हो गई है? गोस्वामी जी कहते हैं कि व्याकुल राव शिथिल सब गाता और करनी कल्प तरु मनहु निपाता। मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को मरोड़ दिया है, तोड़ दिया है। इस प्रकार से निढाल होकर के दशरथ जी पड़े हुए हैं। कंठ सूख मुख आवे न वाणी, बार बार गला सूख रहा है और मुंह से वचन नहीं निकल रहे हैं। जनु पाठीन दीन बिन पानी। आए पाठीन नाम की एक मछली होती है, ऐसी स्थिति हो गई है जैसे बिना पानी के तड़प रही वो मछली कोई। पुनि कह कटु कठोर, पुनि कह कटु कठोर कह के ई और मनहु घाव मऊ माहौर देई। और फिर से ये हालत इस समय तो बड़ी दयनीय हालत है हमारे राजा जी की, पर इसके ऊपर और भी कठोर वचन बोल रही है। और देखिए क्या क्या कठोर वचन बोलती है। ऐसा बोल रही है जैसे कि कोई घाव पे और जहर और डाल दे, उसमें नमक डाल दे। जो अंत वश करतव रहू मांग मांग तुम बल ते कही बल कहू। अरे भैया, जब तुम्हारी ये स्थिति थी, तुमको ये हालत तुम्हारी हो जाना था, तो कौन सा बल था तुम्हारा जो बड़े बात कह रहे? मांग 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 ले, क्या मांगना है? आज तुम्हें बहुत खुश हूँ क्योंकि इधर से राजा राम जी की वो पूरी तैयारी करके मन में आए थे कि कल तो राम जी को हम बना देंगे राजा। तो खुशहाली में आए थे, इसलिए कह रहे थे आँख मूंद कर जब आदमी ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है तो आगे पीछे का ध्यान नहीं रखता। कह रहे मांग ले। किस बल से कह रहे थे भैया? दुई की हो एक बाप समय भुआला हंसे उठा ठठाय फुलाव उगाला। अरे एक बार भैया, आप लोग कहते ना, अरे दाढ़ी रखना और आगे फूकना, चूल्हा फूकना एक साथ होता है क्या? इसी प्रकार से हंसना और गाल फुलाना। गाल फुला के अब हंस नहीं सकते और हंसोगे तो गाल नहीं फुला सकते। देखिए आप कहाँ की उपमा लाए हैं। तो कह रहे हैं भैया, या तो अब हमारी बात रख लो। एक साथ दो चीज़ नहीं हो सकती कि आप सुखी भी रहें, राम को भरत को राजा भी बना दे और राम यहीं रहे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आगे जाकर के ये विपत्ति की बेल हम दूर करना चाहते हैं। हानि कहा वह अरु कपन, दानी कहा वह अरु कपनाई और हो कि छे में कुशल रोताई। अरे ऐसे आदमी कुशलता हो सकती क्या? दानी भी कहना चाहता है और कंजूसी भी नहीं छोड़ रहा है। अब या तो भैया तुम कंजूसी बने रहो या फिर दानी बने रहो, एक साथ दोनों चीज नहीं हो सकती। छाणु बचन की धीरज धरऊ और जनी अविला जिमी कर्ण। देखिए क्या कह रहे, क्या औरतों की तरह रो रहे हो? अरे या तो अपनी वचन त्याग दो या फिर मन में ध्यान धारण करो, जो तुमने कहा है उसे निभाओ, कट्टर लाओ अपने हृदय को। ऐसा क्या औरतों की तरह बिलबिला रहे हो, रो रहे हो? तनु तनु तीय तने धाम धन धरनी सत्य संतु के त्राण सम। और क्या बता रहे? देखो ज्ञान दे रही है। अरे महाराज, ऐसे सत्यवादी लोग होते ना, उनके लिए तो चाहे शरीर हो, पत्नी, पुत्र, धन, धाम, पृथ्वी, संसार में जितना भी ऐश्वर्य है, उनके लिए तो तिनके के समान है, क्योंकि सत्य से बड़ा तो कोई चीज नहीं है। सत्यम परम धीमहि। मरम बचन सुन राउ कहे कहु कछु दोष न तोर। लागे तो ये पिशाच जिमी काल कहावत मोह लगा। लग रहा है तुझे पिशाच ने घेर लिया है, कोई बहुत बड़ा जिन्न लग गया, भूत लग गया तुझे, और वो मुझे जो है मेरी जान लेकर के छोड़ देगा। इस प्रकार से उन्हें अपनी मौत सामने दिखाई देने लगी। अब आगे देखिए, अभी तो चलेगा थोड़ी देर और, एक दो और चलेगा मेरा ज़्यादा ख्याल है। उसके बाद में
राजा जी जो है, जैसा कि उन्होंने कहा था कि प्राण जाय पर वचन न जाई, प्राण चले जाएंगे और वचन रह जाएंगे, और वही वचन के कारण तो हम प्रवचन कर रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।